पाकिस्तान आटे के लिए तरस रहा है। पाकिस्तान में 1 किलो आटा 150 रुपये में मिल रही है। 1 किलो चीनी 90 से 100 रुपये हो गई है। प्याज 220 रुपये और चावल 146 रुपये, पेट्रोल 150 रुपये हो गई है। हालत ये हो गई है कि 100 भारतीय रुपये पाकिस्तान के 282 पाकिस्तानी रुपये हो गई है। पर पाकिस्तान का ये हालत हुआ कैसे? हमेशा से ऐसा नहीं था। 1970 में पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट भारत से 1.5 गुना ज्यादा था और यह 2006 तक चला था। पाकिस्तान 2006 से पहले भारत से जीडीपी ग्रोथ रेट में काफी आगे था। भारत का 1970 में जीडीपी ग्रोथ रेट 5.16% था, वहीं पाकिस्तान का भारत से 2 गुना 11.35% था। जीडीपी पर कैपिटा के मामले में पाकिस्तान 1970 से 2006 तक 1.5% आगे था। पर आज पाकिस्तान क्यों फूड क्राइसिस से जूझ रहा है? इसे मेनली 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले पॉलिटिकल डाइजेस्टर, और दूसरा इकोनॉमिक डाइजेस्टर, और तीसरा क्लाइमेट डाइजेस्टर। हम तीनों को एक एक कर समझेंगे। According to reports, Pakistan is said to be facing an economic collapse. हमारी कौम को इंडिया की फौज से लड़ा दिया। हमारी इंडिया की फौज से कोई जंग न पहले थी न आज है। उस वक्त तक जब तक पाकिस्तान यहाँ मौजूद है, हमारी इंडिया के साथ जंग नहीं है, क्योंकि हमने इंडिया को मायदे किताब बुलाया था। यहाँ से श्रीलंका में जिस भूखमरी के हालात में विद्रोह जैसा मंजर दिखा, ठीक वैसे ही हालात पाकिस्तान में बनने लगे हैं। क्योंकि हालात यह है कि महंगाई के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। आटा, चावल, दाल और रसोई गैस जैसी जरूरी चीजों के दाम भी आम आदमी की पहुंच से। नंबर 1, पॉलिटिकल डाइजेस्ट। पाकिस्तान को आजादी हमारे साथ 14 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन उनका पहला डेमोक्रेटिक एक्शन 1970 में हुआ था। आजादी के 23 साल बाद 1947 से आज तक पाकिस्तान में 29 प्राइम मिनिस्टर देखे हैं। इनमें से एक भी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पूरी टर्म यानी 5 साल पूरे नहीं किए हैं। 18 बार उनको प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन से निकाला गया, या तो करप्शन की वजह से या तो मिलिट्री कूप की वजह से। अभी रिसेंटली पिछले साल इमरान खान को अपने पोजीशन से निकलना पड़ा। इमरान खान एक वर्ल्ड कप जीतने वाले नेशनल हीरो थे, जो एक नया पाकिस्तान बनाने की उम्मीद के साथ आए थे। लेकिन शहबाज शरीफ ने 7 अलग अलग पार्टी के साथ मिलकर एक नया लो कॉन्फिडेंस लाया और इमरान खान की सरकार को गिरा दी। शहबाज शरीफ का नाम पंजाब स्पीड रखा गया है, क्योंकि वे पंजाब के 4 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और वे पंजाब में बहुत अच्छे काम किए हैं। और लोगों को उम्मीद है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान को एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। ये जो नया पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है, ये नए इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि जब सरकार बदलती है तब फाइनेंशियल पॉलिसी भी बदलती है। पिछले वाले सरकार के नाकामी को दिखाने के लिए अपोजिट डिसीजन लिए जाते हैं, जो इकोनॉमिक डाइजेस्टर का कारण बनता है। नंबर 2, इकोनॉमी डाइजेस्टर। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की इकोनॉमी साल दर साल गिरती चली जा रही है और उनका कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। वर्ल्ड बैंक कहती है कि पाकिस्तान की जीडीपी 2% से बढ़ेगी और इन्फ्लेशन 23% से बढ़ेगी। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की तरफ देखते हैं। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट $30 बिलियन का है और इम्पोर्ट $90 बिलियन का है। यानी पाकिस्तान हर साल $30 बिलियन कमाता है और $90 बिलियन स्पेंड करता है। इस बड़ी गैप की वजह से फॉरेन एक्सपोर्ट तेजी से घट रहा है। पाकिस्तान की जीडीपी $326 बिलियन का है और उन पर कर्जा $224 बिलियन का है और कर्जा लोन पर और बढ़ता है। पाकिस्तान का हर साल का 1/3 हिस्सा इन्हीं लोन रिपेमेंट को जाता है। यानी पाकिस्तान एक डेट ट्रैप पर अटक चुका है, जिससे निकलने का एक ही जरिया है, और कर्जा लो। आने वाले 3 महीनों में पाकिस्तान को $8 बिलियन का कर्जा चुकाना है और पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में सिर्फ 5.8 बिलियन बचे हुए हैं। सरकार जानती है कि खाने के सामानों के दाम बढ़ रहे हैं, कोई स्कीम निकालकर सस्ता राशन देने के लिए पैसे लगते हैं और पाकिस्तान के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वे जनता को खाना दे सके। बार बार बदलती सरकार को लेकर ग्लोबली पाकिस्तान का इमेज खराब हो चुका है। इस ग्राफ को देखिए, ब्लू वाला इंडिया का और ऑरेंज वाला पाकिस्तान का है। 1970 से 2006 तक पाकिस्तान भारत के जीडीपी पर कैपिटा और ग्रोथ रेट दोनों में आगे था। 1970 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 5.16% था, वहीं पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट भारत का 2 गुना 11.35% था। 2006 के बाद भारत पाकिस्तान से आगे निकल गया। थर्ड पॉइंट आता है क्लाइमेट डिजास्टर। पिछले साल पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ आई और उनका नुकसान $30 बिलियन का आया और यह अमाउंट पाकिस्तान जैसे देश के लिए काफी बड़ी है। इन 3 बड़े बड़े कारणों से पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है और पाकिस्तान को तालिबान से भी खतरा है। पाकिस्तान 4 अलग अलग हिस्सों में बंट सकता है। पाकिस्तान का जनता से कंट्रोल हट सकता है।
अब हम जानते हैं कि इंडिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पाकिस्तान आज भले ही स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को ऐसे बहुत से देश हैं जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान के लोगों का भलाई चाहते हैं। अलग अलग देशों और इंस्टीट्यूट ने मिलाकर पाकिस्तान को $10 बिलियन डोनेट किए हैं। ये कोई लोन नहीं, यह एक मदद है और ये पैसे कोई करप्शन या मिलिट्री एक्टिविटी में नहीं, लोगों की भलाई में यूज होंगे। अब पीओके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस साइड के लोग कह रहे हैं कि उन्हें भारत का हिस्सा बनना है। भारत और पाकिस्तान में ज्यादा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं होता है, इसलिए इसका भारत के इकोनॉमी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी भी देश के पड़ोसी देश अनस्टेबल होना किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। और इस इमेज को ध्यान से देखिए, चाइना ने भी मदद का हाथ आगे किया है। चाइना के डेड स्ट्रॉ स्ट्रेटेजी के बारे में हम सबने बार बार देखा है कि कैसे चाइना हीरो की तरह आता है और कोई महत्वपूर्ण स्थान मांगता है। इससे भारत को ही नुकसान हो सकता है। इस समय पाकिस्तान को IMF से मदद नहीं मिली तो पाकिस्तान चाइना से जाकर जरूर मदद। हमारी कौम को इंडिया की फौज से लड़ा दिया। हमारी इंडिया की फौज से कोई जंग न पहले थी न आज है। उस वक्त तक जब तक पाकिस्तान यहाँ मौजूद है, हमारी इंडिया के साथ जंग नहीं है, क्योंकि हमने इंडिया को मैंने किताब बुलाया था। यहाँ से जादू तंजीमें